हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे, और ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट में है और लेकिन कुछ संख्या में ज़्यादा है। तो चलिए देर ना करते हुए इसे हम पढ़ते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो हम यहां से शुरू करेंगे। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ। संप्रभु एवं जयकर के प्रयासों से गांधी जी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ जो निम्नलिखित था। इस समझौते के अंतर्गत क्या हुआ? सबसे पहले नंबर 1 पे है, सरकार सभी अध्यादेशों और चालू मुकदमों को वापस लेगी। नंबर 2 है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस के इस आधार पर द्वितीय गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई कि सम्मेलन में पेश किए जाने वाले संवैधानिक सुधार, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायित्वपूर्ण शासन तथा भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों, अल्पसंख्यकों से जुड़े मामले आदि के बारे में सुरक्षात्मक या आत्मरक्षात्मक व्यवस्था पर आधारित होंगे। चौथा पॉइंट है, जिस राजनीतिक बंदियों के विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उनको मुक्त किया जाए। पांचवा था, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार हो। नंबर 6 है, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिले। और सरकार सत्याग्रहियों की जब्त की हुई संपत्ति को वापस कर देगी। फिर आगे है, इस समझौते में राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। और एक पॉइंट इधर छूट गया है, देश भर में गांधी जी इरविन के इस पैक्ट की जमकर आलोचना भी की गई। फिर आ जाता है, जिस समय कराची अधिवेशन चल रहा था उसी समय भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। संभवतः इस संदर्भ में गांधी जी की भूमिका को इतिहास सदैव आलोचना की नज़र से देखता है, क्योंकि उन्होंने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को वहां से निकालने के लिए प्रयास नहीं किए। फिर आ जाते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन पर। इस समय सैम्यूअल हॉक भारत मंत्री तथा लॉर्ड वेलिंगटन भारतीय वायसराय थे। यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में भाग लिया। दक्षिणपंथी विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सरकार देशद्रोही फकीर गांधी को बराबर का दर्जा देकर बात कर रही है। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा। ये ध्यान रखिएगा, दूसरा वाला पूरी तरह से असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। किंतु इस सम्मेलन द्वारा संविधान के कुछ ब्यौरे निश्चित कर लिए गए। संघीय न्यायपालिका का ढांचा, संघीय विधानमंडल का संगठन और भारतीय राज्यों के अखिल भारतीय संघ में प्रवेश से संबद्ध आदि बातें निश्चित की गई। 1 दिसंबर 1931 के इस गतिरोध के कारण इस सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया। फ्रैंक मॉरिस नामक ब्रिटिश नागरिक ने गांधी जी के बारे में इस समय कहा कि अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट पॉल पॉलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में एक अनोखा दिव्य प्रभाव उत्पन्न कर रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्धनंगे फकीर के रूप में भी इन्हें कहा गया था, गांधी जी को।
भारत आकर गांधी जी ने वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। दूसरी ओर गांधी इरविन समझौते को भी सरकार ने खत्म कर दिया। अंततः मजबूर होकर गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। आ जाते हैं पूना पैक्ट सांप्रदायिक पंचार्ट 1932 में। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलितों और मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान दिया गया। दलित वर्ग को पृथक चुनाव क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने के पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल थी। वे हिंदुओं से उन्हें अलग करना चाहते थे। सम्मेलन के समापन पर भारत सचिव ने घोषणा की कि प्रस्तावित संविधान में जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार क्या क्या होगा। नंबर 1 है संख्या और आबादी दोनों दृष्टियों से लगभग आधे देशी राज्यों के संघ में मिलने के लिए तैयार हो जाने पर संघ व्यवस्था का सूत्रपात हो सकेगा। केंद्रीय विधानमंडल के ब्रिटिश भारत के स्थान में से 33 स्थान मुसलमानों को मिलेगा। सिंध और उड़ीसा के 2 नए प्रांत बनाए जाएंगे। दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद 26 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना समझौता हो गया, जो कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस पर काफी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। पूना पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए 71 से बढ़ाकर 148 सीटें आरक्षित की गई। ये ध्यान रखिएगा, इसमें डाटा भी पूछता है। 71 से बढ़ा के 148 सीटें आरक्षित कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। फिर आ जाता है प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल 1937 के चुनाव। 1937 ईस्वी के असेंबली चुनाव में कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 में बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाई तथा 2 में संयुक्त सरकार बनी। कांग्रेस को संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। बंबई में बहुमत के नजदीक थी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत असम, बंबई में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। बंगाल, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेसी मंडल नहीं बना। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना उद्देश्य बताए शामिल करने के विरोध में 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक त्यागपत्र दे दिया। इससे मुस्लिम लीग को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया। ये ध्यान रखिएगा, मुक्ति दिवस पर क्वेश्चन बनता है, हमने सॉल्व भी किया है। अगर आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले क्वेश्चंस साथ में सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां आपको मिला भी होगा। 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। 1930 के सर मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम द्वितीय राष्ट्र सिद्धांत की बात कही, परंतु पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का सृजन किया। ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो क्या नाम था? रहमत अली। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल द्वारा की गई है। इस पर भी प्रश्न बनता है। अगस्त प्रस्ताव पे आ जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव हुआ या इस पर सीक्वेंस वाइज यानी कि क्रम लगाने का भी क्वेश्चन बनता है कि किसके बाद क्या आया। जैसे कि अगस्त प्रस्ताव का हो गया, गांधी इरविन समझौता हो गया, ये सब देकर क्रम लगाने का भी प्रश्न आता है। तो इसीलिए मैंने इस सबको एक साथ रखा है। तो चलिए देखते हैं इसमें। अगस्त प्रस्ताव संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए
औपनिवेशिक स्वराज्य के संदर्भ में एक प्रस्ताव की घोषणा 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए की, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव के विषय में वायसराय कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों की अधिक से अधिक संख्या तथा युद्ध परामर्श समिति का निर्माण आदि था। इसमें संविधान के निर्माण की बात कही गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह पर आ जाते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह नैतिक विरोध के अभिव्यक्ति मात्र था। सत्याग्रहियों की मांग यह थी कि युद्ध में हिस्सा लेने के विरोध में प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए सत्याग्रही सार्वजनिक रूप से घोषणा करते थे कि पैसा या आदमियों से ब्रिटिश सरकार के युद्ध में मदद करना गलत है। साथ ही अहिंसात्मक प्रतिरोध के द्वारा युद्ध मात्र का विरोध किया जाए। महात्मा गांधी के विश्वस्त अनुयायी विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया और 17 अगस्त 1940 को पवनार में यह आंदोलन आरंभ किया गया। तो यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1940 में पवनार में, ये भी ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आंदोलन शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी आकार ले लिया। 1941 ईस्वी तक 25,000 सत्याग्रही जेल जा चुके थे। जुलाई 1941 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चरम सीमा पर था तो वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करके उनमें से 5 सदस्यों को नियुक्त किया। फिर आ जाता है क्रिप्स मिशन, जो कि हुआ 1942 में। तो इस तरह से सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा कौन सा किसके बाद हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का सक्रिय सहयोग पाने के उद्देश्य से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने, किसने किया था? तो चर्चिल ने ब्रिटिश संसद के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन बनाया। उधर जापानी सेना भी भारत की ओर बढ़ रही थी। इसके अतिरिक्त चीन और अमेरिका भी ब्रिटेन पर दबाव डाल रहे थे कि वह भारत की राजनीतिक समस्याओं का उचित समाधान करे। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा और 30 मार्च को अपनी योजना प्रस्तुत कर दी। योजना की क्या विशेषताएं रही? युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति, संविधान निर्मात्री निकाय का गठन, प्रांतों को पृथक संविधान बनाने का अधिकार, रियासतों के संबंध में प्रावधान, देश की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ ब्रिटेन की तथा एक भारतीय रक्षा सदस्य की नियुक्ति आदि। फिर आ जाते हैं यहाँ पर M.N. रॉय एवं एक घोष ने इस योजना पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा गया, इस पर काफी प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जहां तक पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहीं तक स्टडी रहने देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यूज है प्रैक्टिस सेट बी के, और ये रहा डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसमें कुछ वीडियोस अभी बाकी हैं ऐड करने के लिए। वैसे 90 वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं। जल्द ही मैं जो अभी के जो कुछ टॉपिक्स पर मैंने स्टडी कराई है उनको भी मैं जल्द ही इस प्लेलिस्ट में कनेक्ट कर दूंगी, जोड़ दूंगी। इसके अलावा अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और फर्स्ट पेपर की स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी सीरीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि सैटरडे को मैं प्रोवाइड करती हूँ। अपडेट इसे करती हूँ सैटरडे को, और संडे को हम CTET की इस समय एग्ज़ाम के जो पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप नेट के पेपर चाहते हैं हिस्ट्री के, तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने इसे 3 पार्ट में अपलोड किया है। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री, और तीसरा ये रहा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो अगर आप एक ही पार्ट को जैसे इसमें 1 पार्ट, फिर इसमें भी 1 पार्ट और 1 पार्ट देखेंगे तो आप कंप्लीट जो पेपर है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और मुझे गाइड करने के लिए आप कमेंट भी जरूर किया करिए, ताकि मुझे पता चले कि कुछ कमी है तो मैं उसे दूर कर सकूँ। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।